पायलट गहलोत के बीच की तकरार को हाई कोर्ट का सहारा। विकास दुबे एनकाउंटर केस में नया मोड़ आया सामने। चीन के खिलाफ मोदी सरकार लेने वाली है कई बड़े फैसले। राम के बाद अब रावण के अस्तित्व पर उठा सवाल। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में सिर्फ बंगाली राज कर सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही तकरार के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और उनके विधायकों के राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी देने के बाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश। 24 जुलाई को कोर्ट सुनाएगी याचिका पर फैसला। तब तक स्पीकर नहीं कर सकते हैं कोई कार्रवाई। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस लगातार विकास दुबे के लिंक्स खंगालने में लगी है। इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ा चौंकाने वाला सबूत हाथ लगा है। 2 जुलाई को मारे गए 8 पुलिस कर्मियों की मौत के पीछे चौबेपुर थाने के ही लोग शामिल थे। विकास दुबे के घर पर छापेमारी की खबर पहले ही चौबेपुर थाने से लीक हो चुकी थी। विकास दुबे और एक पुलिस अधिकारी का ऑडियो आया सामने। चीन की हरकतों से तंग आकर आखिरकार पीएम मोदी ही नहीं, देश की जनता भी चीन के खिलाफ हो चुकी है। एक के बाद एक कई स्तर पर चीन को झटके देने के बाद पीएम मोदी फिर से चीन के खिलाफ कई बड़े फैसले लेने वाले हैं। अब से इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं के लिए लागू होगी नई नियमावली। अब से सभी बाहर से मंगाए सामान का देना होगा पूरा विवरण। इससे विदेशी चीजों की खपत पर लगेगी रोक। नेपाल के पीएम ओली ने भगवान राम के अस्तित्व के होने पर सवाल क्या उठाए। उन्हें जनता ने बुरी तरह से ट्रोल कर दिया। लेकिन अब श्रीलंका में रावण और उसके पुष्पक विमान के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। श्रीलंका की एविएशन अथॉरिटी ने राजा रावण और लुप्त हो चुके पुराने वायु मार्गों को लेकर जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए। अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों के प्रताड़ित करने की घटना बढ़ने के बाद अब भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। करीब 700 हिंदुओं और सिखों को वापस भारत लाएगी भारत सरकार। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की ओर से भारतीयों को बनाया जा रहा है निशाना। सभी के रहने की व्यवस्था दिल्ली में की जाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल पर अगर कोई राज कर सकता है तो वो केवल एक बंगाली ही होगा। कोई बाहरी आकर बंगाल पर राज नहीं कर सकता। बीजेपी की कार्यनीतियों पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आज देश में भय के कारण कोई अपनी बात तक नहीं रख सकता है। बजाज फाइनेंस के चेयरमैन राहुल बजाज ने अपने चेयरमैन के पद को छोड़ने की घोषणा की है। 31 जुलाई को वो अपना पद छोड़ देंगे, जिनकी जगह उनके बेटे संजीव बजाज संभालेंगे जिम्मेदारी। लेकिन राहुल बजाज के पद छोड़ने के बाद ही बजाज के शेयर्स में आई 6.5% की गिरावट। राहुल बजाज कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर करते रहेंगे काम। कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर महाराष्ट्र में अस्पतालों की मनमानी चल रही है। वो मरीजों के परिवारों से मनमानी तरीके से वसूल रहे हैं पैसे। प्राइवेट अस्पतालों की इस मनमानी के खिलाफ शिवसेना के एक नेता नितिन नंदगावकर ने खोला है मोर्चा। निजी अस्पताल कर रहे हैं अपनी मनमानी, इसलिए उन्हें डरा धमकाकर अपना विरोध करा रहे हैं दर्द। देश में फैले कोरोना वायरस के कारण पुलिस दिन रात एक करके लोगों को सुरक्षित रखने का काम कर रही है। ऐसे में अब तक कई पुलिस कर्मियों ने भी कोरोना संक्रमित होकर अपनी जान गंवा दी। ऐसे में सरकार ने कोरोना से मरने वाले पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कोरोना ड्यूटी करते समय मरने वाले पुलिस वालों को भी दिया जाएगा शहीद का दर्जा। सरकार देगी 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। नेपोटिज्म को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में छिड़ी बहस के बाद फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेता रणवीर शौरी के बीच छिड़ी बड़ी बहस। अनुराग कश्यप ने कंगना को कहा था कि लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं रणवीर शौरी ने कि कुछ फिल्मी धुरंधर मेनस्ट्रीम बॉलीवुड के चापलूस बन गए हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।